जिन्होंने अपना जीवन युगल सरकार के चरणों में समर्पित करके उन्हीं के नाम गुणों का गायन करते हुए समय को दिव्य व्यतीत कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं कि श्री वृंदावन मंडले यदि शिरः श्री राधिका कृष्णयो सत्प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभये स्थीयते तर्हास्ते मम लोकतो नहि भयम नो धर्म तो नो दूरंताधि व्याधि सतात किमन्य दखिलाधीसाच में नो भयम। यदि लाडली जी की कृपा से एक बार वृंदावन आने को मिल गया और एक बार प्रिया प्रीतम के चरणों में मस्तक पधरा दिया, यदि शिरः श्री राधिका कृष्णयो युगल सरकार के चरणों में एक बार वृंदावन की भूमि में मस्तक टेक कर प्रणाम किया तो सत्प्रेमैक रसात् मनोः, मन की स्थिति कहां पहुंचेगी देख लेना, आज नहीं तो निश्चित कल। बोले जो सत्य परम प्रेम है उसमें मन का प्रवेश हो जाएगा। यह अद्भुत महिमा वृंदावन की है, जहां स्वयं भगवान शंकर गोपीश्वर होकर विराजमान है। आज भी आप जाइए, वे सुदामा कुटी के पास से गली है, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी यहाँ गोपीश्वर बनकर बैठे हुए हैं, उद्धव जी यहाँ लता गुल्म बनकर के बैठे हैं, बड़े बड़े परमहंस यहाँ कीट पतंगा बनकर रहना चाहते हैं। सत्प्रेम के रसात् मनोः, क्योंकि यहां कृपा हो गई तो मन की स्थिति सत्प्रेम, सत्प्रेम कहां है? प्रियाजू के चरणों में। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस्रमभिता स्रवदास्यतेषु। जिसने वृंदावन कृपा से लाडली जी की एक बार दर्शन पाया और यदि शिरः श्री राधिका कृष्णयो गोरे सांवले चरणारविंद में दंडवत कर ली तो बोले सत्प्रेम सिंधु में उसका मन डूबेगा डूबेगा, अब बचेगा नहीं। राधा वल्लभ जी के दर्शन जब काशी से आए थे तो बिहारी जी की कृपा से थे। बिहारी जी में ही वहीं पर विश्व प्रसिद्ध है बिहारी जी के ही दर्शन। तो किसी ने हमारे कान के पास आके कहा कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन किए? कभी नहीं किए, जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते। तो हमने सोचा जैसे कहीं कहीं होता है कि साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने से ऐसा, फिर उनके दर्शन पूरे, तो हम सोचा ऐसा कोई विधान होगा वृंदावन का ऐसा, जैसे काशी जाए विश्वनाथ जी के दर्शन करे और काल भैरव के दर्शन न करे तो बोले अधूरा दर्शन हुआ। काल भैरव के आशीर्वाद से दर्शन से विश्वनाथ का दर्शन पूरा माना जाएगा, ऐसी कुछ। तो हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, तो सीढ़ी तक छोड़ ले आए। कौन? जो बोले, हम नहीं जानते कौन, आज तक नहीं परिचय मिला, वो बिहारी जी ही थे। सीढ़ी तक छोड़ने आए कि देखो भाई तुम हमारे पास हो, हमें पता है तुम किस घर के हो, तुम्हें छोड़ देते, ये तुम्हारा घर है, जाओ चल के। शांत वहां 2-4-6 लोग। बिहारी जी तो राधा वल्लभ जी को देखा तो देखते ही रह गए हो, तो जिसका चित्त चुराना होता है तो दूसरा रूप प्रकट करते हैं। सत्प्रेमैक रसात् मनोः, एक बार जो यदि शिरः श्री राधिका कृष्णयो, ये चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं, जबरदस्ती अपना बना लेते हैं, क्योंकि इनके थे ही, भूल से हम इनको अपना नहीं माने, इसलिए भटकते रहे। और जब उन्होंने कृपा करी तो घसीट लिया। पद तले न्यस्याभये स्थीयते, और जो इनके चरणों को तलवार का आश्रय ले लेता है तो बोले अभय, निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। तर्हास्ते मम लोक तो, ना मुझे इस लोक का कोई भय, ना परलोक का, न ही भयम नो धर्म तो नो दूरन तादि व्याधि सतात। ना मुझे लोक का भय, ना मुझे धर्म का भय, ना मुझे वेद का भय, और ना आदि का, ना रोग का भय। और तो क्या कहूं, अब तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान से भी मुझे कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि सत्प्रेम की जहां से धारा प्रकाशित होती है, उन गोरे चरणारविंद की ठसक श्री वृंदावन धाम की कृपा से आ गई। हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो कह रहे औरों की बात क्या कि मन्य दखिलाधीसाच में नो भयम, अखिल ईश्वरों के भी ईश्वर अब प्रभु श्री कृष्ण से भी हमें कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी। यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, विश्वास कर लेना, संशय मत रखना, ये भागवतीय वस्तु है। यदि तुम वृंदावन एक बार आए और एक कोई पुष्प प्रसादी मिल गया राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, और आपने इसे सूंघ लिया प्रसादी पुष्प, यत् पुष्पम घ्रांतवन्तः सकृदपि, माने एक बार,
एक बार प्रसादी पुष्प, अपने लोगों के कितने अहोभाग्य हैं, रोज पुष्पमाला उन्हीं की प्रसादी से जीते हैं। कल रसिकाचार्य रसिक शेखर श्री स्वामी हरिदास जी का उच्छिष्ट निधिवन से आया, मैं कैसे बताएं। ये सब अलौकिक वस्तु, अलौकिक अमोघ कृपा, स्वामी जी की गुदरी प्रसादी और प्रसादी उच्छिष्ट अहेतु की कृपा धाम बरसाता रहता है। यत पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू में अर्पित किया हुआ प्रसादी पुष्प सूंघ लिया। देखो मांगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बिना मांगे जब मिले तब समझना कि अब ये कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी तरफ से आया है और इंतजार करना चाहिए। मांग तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारे स्वामी है तो जूठन की मांग तो हो ही जाएगी। जब बिहारी जू के प्रथम दर्शन हुए, बिहारी जू भी है, नजदीक से जाके सब चढ़ रहे थे, तो ऐसे चढ़ के दर्शन किए, आंख में आंख मिलाई। क्योंकि काशी से आए थे, विश्वनाथ जी की करुणा कृपा से ही भेजे गए थे, तो कोई कहा कुछ नहीं, ऐसे अंदर चल रहा था और बिहारी जी से आंख मिला रहे थे। महाराज अभी तक चखा नहीं है कि आपका उच्छिष्ट कैसा होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का उच्छिष्ट तो कोई बिरला ही पा पाएगा। क्या उच्छिष्ट में होता जानते हो? धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, आग का फूल, अच्छे अच्छे, बोले लाओ प्रसादी, तो बोले क्या, बोले धतूरे का फल। ऐसी ऐसी चीजें चढ़ती हैं, दरे में कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो जाए तत्काल। अब एक सेव फल प्रसादी मिले और एक धतूरे का फल प्रसादी मिले, 10-15 बीज में तो काम हो जाएगा। हमें लगता है 100-150 बीज तो एक फल में होते ही होंगे। 10-20 आदमी कैलाश जा सकते हैं, सीधे कैलाश की यात्रा हो सकती है। हलाहल विष को भगवान शिव कंठ में रोक गए। हाँ, चरणामृत है, बिल्वपत्र माथे पे, भोग अर्पित करके कोई मीठा आदि तो बात, उनका जो प्रसाद है तो शिव है, वही आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष उसी प्रसाद को समझ पाते हैं जो परम मोक्ष कल्याण प्रदान कर गया, वो तो। लेकिन बिहारी जी के उच्छिष्ट का अभी तक जीवन में कभी जबान पे नहीं गया था, लोभ लगा। बस इतना हुआ कि पीछे ऐसे हाथ रखे, पीछे ऐसे हुए, सुन बाबा दोना भर प्रसाद, बिहारी जी का माला डाला, बोले तो एकदम घबरा गए, क्योंकि अंदर मांगती तत्काल। उनका आप कैसे आप दे रहे हैं हमें? तो उनका बिहारी जी ने अंदर से भेजा है। सुना गया कि आप कितने कृपाल है, कितने बोले सुन बाबा, अब रोज प्रसाद मिलेगा, तो यही रोज प्रसाद, रोज हमको दूध भात मिलने लगा बिहारी जी का, रोज प्रसाद। कैसे करुणा में प्रभु, कितनी महिमा। यत पुष्पम घ्रांतवंतः, कभी अपनी तरफ से दे, तब मांगना तो हो ही जाता है क्योंकि स्वामी है, लेकिन आनंद तब जब मुख से बात ना निकले फिर भेजो एक पुष्प प्रसादी का। इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती ना तो हो जाती है अपने लोगों को, एक ही बार होती है। बहुत यहाँ कोई खास बात नहीं है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलई को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। विश्वास करो भैया, लोहे में कभी सामर्थ्य नहीं है कि वो हार और कुंडल बनकर के विराजमान हो, लेकिन पारसमणि छू जाए तो लोहा सोना बन जाए, हार और आभूषण बनने की योग्यता उसमें आ जाती है। ऐसी कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है, जो बहुत दुर्लभ है वो कृपा से। इस पर अविश्वास न करना, और विश्वास करो तो फिर आप जानो। यत पुष्पम घ्रातवंतः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन का फूल सूंघ लिया, बोले हमें तो प्रसादी पुष्प नहीं मिला, तो कहते हैं सकृदपि पवनम व स्पृशंतः स्वरूपम। यमुना जी का, बिहारी जी का, वैष्णव जी का, रज का स्पर्श करते हुए वायु वो तो तुम्हारे शरीर में लगी। एक बार लोकम वालोकयंतः कमपि, एक बार वृंदावन का दर्शन किया। ये गली निधिवन जा रही है, राधा रमण जी जा रही है, ऐसे गलियों के दर्शन, प्रभु के श्री विग्रह के, अर्चा विग्रह के दर्शन, बोले वो भी नहीं हो पाया। तो बोले कृतः करिचित यदिशे भी, किसी भी दिशा में किसी वृंदावन वासी को तो देखा ही होगा, वृंदावन में आके कोई वैष्णव, कोई संत, कोई ब्रजवासी, किसी को तो देखा। बोले अब हमको तो परिचय नहीं था कि ब्रजवासी है कि नहीं। तो बोले एक बार सुना तो राधा यन नाम में एक बारम, ये आप नहीं कह सकते कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि धाम है। यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ, यहां राधा राधा तो सुनने को ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। हमें तो 2 बजे से सुनने को मिलता है राधा राधा राधा, हमारा हृदय नाचता है। जो सब हमारे भाई बहन सब एकत्रित होकर के यहां से लेकर 2 किलोमीटर में राधा राधा राधा
छाती चौड़ी होती, मेरी प्यारी जो कितनी हम पर कृपा है कि आप इतने रूपों में राधा नाम का हमें श्रवण करा रहे हैं। यह नाम एक बार तो कान में तो पड़ा राधा, एक बार जबान से अगर निकला राधा, शुभमभि दधता कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्ते वांजसा तन मुनिवर महितम धामये केचिदेव। फिर एक बार अर्थ समझिए, एक बार भगवत प्रसादी बिहारी जो राधा वल्लभ जो राधा रमन जी का प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार वृंदावन की हवा रज सहित शरीर में लग गई, लगेगी भैया कोई बगल से गाड़ी निकलेगी, वो रजरानी को लेकर आपके शरीर में जरूर एक दो कण डालेगी। किसी न किसी ब्रजवासी के दर्शन होंगे, पक्का होंगे। आप यहां आए हो, कोई वैष्णव तिलकधारी, कोई ब्रजवासी, आप जानो ना जानो, पारसमणि छू जाएगी तो लोहा सोना हो जाएगा। वो जाने चाहे ना जाने की पारसमणि कौन, वो जान भी नहीं सकता। एक बार राधा नाम कान में पड़ा, एक बार राधा नाम उच्चारण किया तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी अपवित्र देश में वास करने वाले हो, जहां बहुत मांस मछली खाई जाती, लोग गंदे आचरण करते, कोई भक्ति का परमाणु नहीं, बोले वहां वास करते हो, एक बार आए हो, एक बार ये सौभाग्य मिल गया है तो प्राप्स्यन्ते वांजसा तन मुनिवर महितम धाम ये केचिदेव। बड़े बड़े मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं, ऐसे परम धाम वृंदावन की कृपा से निश्चित तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार पुष्प सूंघने को मिल गया बिहारी जी का प्रसादी, एक बार वृंदावन की वायु लग गई, एक बार किसी ब्रजवासी के दर्शन हो गए, एक बार राधा नाम सुनने को मिल गया, राधा नाम उच्चारण करने को मिल गया तो कीकटादौ च मृत्वा, मरो वही भले अपवित्र देशों में, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, इस बात पर विश्वास करें। एक कल भगत जी कह रहे थे कि 2 महीने से हम राधा राधा जप रहे हैं, लगाव तो कुछ हुआ है, हमका इतना ही लगाव आपको सारे लगावों से मुक्त कर देगा, विश्वास करो। क्योंकि हमें गुरु प्रसाद से राधा नाम का यत् किंचित जो प्रभाव पता है, उस प्रभाव से कह देखो कैसे राधा नाम की महिमा बढ़। एक बार यन्नामाप्येकवारम, एक बार जिनका नाम उच्चारण कर लिया, एक बार सुन लिया, कहीं भी मरोगे वो नाम तुम्हें परम पद प्रदान कर देगा। विश्वास करो, विश्वास से। परम करुणामय आचार्यों ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीधाम वृंदावन का महामहिम स्वरूप देखा, अनुभव किया, वही हमको सुनने को मिल रहा है। श्री वृंदा विपिन महा दृढ़वास गौर श्याम से सुख राशि। जो वृंदावन धाम का विशेष कृपा भाजन बन गया कि अखंड वास मिल गया। एक चीज पकड़ लेना, अभी सुनाया कि एक बार ऐसा तो उसे भगवत प्राप्ति है। अब यहां दुर्लभ बात प्रेम की कहे, भगवत प्राप्ति कल्याण मोक्ष ये बहुत दुर्लभ है, पर यह सुलभ है। प्रियालाल के प्रेम में विकल होकर रोते रोते जीवन व्यतीत करना, यह सबसे दुर्लभ सिद्धि है, प्रीति। बोले ये बिना अधिक से अधिक रसिकों का संग किए, रजरानी का सेवन किए, ये प्रेम नहीं प्रकट होता। ये प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिन से रजरूख, बिना रजरानी में वास किए, बिना रसिकों का संग किए, उनके अनुशासन में रहे बिना सब कामनाएं नष्ट नहीं होती। प्रेम प्राप्ति तभी होती है जब पूर्ण तत्सुख भाव की हृदय में भूमिका जागृत होती है, स्वसुख वांछा का नाश होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिन महादृढ़वास तो गौर श्याम से ये सुख राशि। परम सुख की राशि श्यामा श्याम की सेवा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है। हरिते अधिक संत विश्वास व्यास दास से व्यासें दास। वृंदावन वास करते हुए या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन रसोपासना करते हुए प्रभु से अधिक भगवत प्रेमी महात्माओं में प्रीति होनी चाहिए। जैसे हरिराम व्यास जी की कह रहे हैं, अद्वितीय निष्ठा संतों के प्रति। आप सोचो उनके जीवन चरित्र में ऐसे ऐसे संत सेवा की निष्ठाएं मिलती है जो बहुत ही दर्शन हो जाता है, तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। बाणासुर की जब भुजाओं का भगवान सुदर्शन चक्र से छेदन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, जब देखा उनकी कुल माता आदि देवी ने कि अब किसी भी तरह भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं बाणासुर को, तो दिगंबर होकर सामने खड़ी हो गई। सोई भगवान आंख मूंद ली और सुदर्शन चक्र को शांत कर लिया। इसमें महादेव जी की प्रेरणा थी, क्योंकि चाहते थे 4 भुजाएं तो बची रहें, 1000 भुजाओं का छेदन। आगे भगवान का सुदर्शन चक्र रुकता ही नहीं बिना आज्ञा के। भगवान शिव की आंतरिक प्रेरणा, उनकी जो कुल देवी थी वो आकर दिगंबर होकर खड़ी हो गई।
भगवान ने वहां लिखा है, यदि किसी के अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पर शब्द लिखा हुआ है। गृहस्थ में भी है तो जो पराई माता बहनें हैं, अगर वृंदावन का आश्रय लियो, भगवत मार्ग के पथिक हो तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आप नीचे, मानो यमुना के किनारे कोई स्नान कर रही माता बहन, अचानक दृष्टि गई तो आपकी असावधानी थी, आप सावधान हो जाइए। दोबारा यदि काम भाव से भरकर देखा तो देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, जो आपको परमार्थ में बढ़ाने वाले हैं। तीसरा, द्वेष। जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है तो हमें द्वेष हो जाता है। ये द्वेष बहुत ही घातक है, प्रायः सबके हृदय में रहता है और वो जलाता रहता है। जरा सी प्रतिकूल बात पर द्वेष हो जाएगा। अगर द्वेष हो गया तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी नहीं, क्षीण होती जाएगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। किसी भी भूत प्राणी से तुम्हारा दोष भावना, दोष में ही द्वेष होता है। हमारे अनुकूल उसका जो व्यवहार नहीं है तो हमें द्वेष हो जाएगा। नहीं, द्वेष नहीं, भगवत भाव से प्रणाम। कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्, राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्, यः कोऽप्यस्मिन् यादृशास्तादृशो वा देहस्यान्ते प्राप्नुयादेव सिद्धिं। देख लो, विश्वास करो, यदि आप ऐसे चलोगे तो आपके ऊपर दोनों की दृष्टि हो जाएगी। राधा कृष्णों पश्यतश्चेत् कदाचित्, किसी समय वो आपको देख लेंगे, उनके महल में रह रहे। पक्का विश्वास करो, ये तो यहां तो कहा जा रहा है कदाचित किसी समय देख लेंगे। अपने को रोज देखते हैं, हम ही को नहीं, आप सबको देखते हैं, क्योंकि आप नहीं देख रहे, जब देखते हैं तो पता चलता है वो किस किस को देख रहे हैं। वो सब आप शरणागत हैं, आप सबको देखते हैं। कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधिका मधुपति कुमारो सुकृतिना। जो हमारे नवल किशोर युगल सरकार हैं, खेलते खेलते कभी देख लेंगे और आपके चित्त का अपहरण कर लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। अकस्मात किसी दिन दृष्टि पड़ेगी हमारे सरकार की और आपके चित्त को चुरा के निहाल कर देंगे। इस देश में रहने का यही फल मिलता है। कदावा खेलंतो, कभी खेलते खेलते युगल सरकार, ये मेरा शरणागत है, राधा राधा पुकारता रहता है, देख लिया, निहाल कर देंगे। निर्मर्याद कारुण्य पूर्ण, कोई सीमा नहीं जिनकी करुणा की, उस करुणा से पूरित होकर राधा कृष्णों पश्यतश्चेत् कदाचित्, उसे राधा कृष्ण देख लेते हैं। किसको? जो वृंदावन का आश्रय लेकर ऐसी रहनी जो पीछे बताई गई, या वृंदावन का वास करके ऐसी रहनी से जो है हमारे प्रिया प्रीतम उससे देख लेते। अब कह रहे चाहे वो कैसा कोई भी क्यों ना हो, वो देह त्याग कर प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचेगा पक्का। देहस्यांते प्राप्नुयादेव सिद्धिम, वो इस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा कि प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। या कोप्यस्मिन, कोई भी हो, याद शास्ता दृशोवा, वो कैसा भी हो, अगर इस रहनी से वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन की आशा कर ली है, वृंदावन का वास कर रहा है, तो एक दिन प्रिया प्रीतम देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। विश्वास करो, जो लिखा है हरिवंश महाप्रभु भी श्रीमद राधा सुधानिधि में वही, और हृदय भी वही साक्षी इस बात का कि वो देख लेते हैं। और वो जब देख लेते हैं तो फिर निहाल हो जाता है जी, एक अलवेली मस्ती आती है उसके हृदय में। इसलिए बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने तुमसे कहा कि धर्म कर लो, आज कहता हूं अधर्म कर लो। श्रीपाद बड़ी गूढ़ भाषा में कह रहे हैं, कुरु शकलम धर्मम मुंच सर्वत स्वधर्म त्यज गुरुमपि वृंदारण्यवासानुरोधात्। आज मैं तुमसे कहता हूं कि एक अधर्म कर लो तुम। क्या धर्म? बोले मुंच सर्व स्वधर्म, सब धर्मों का त्याग कर दो या धर्म कर लो। विनोद की भाषा में कह रहे कि किसी को लगता हो कि मैं अपने कुल धर्म का त्याग करूंगा, अपने किसी का मैं पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मैं पिता हूं, किसी का भाई हूं, तो हम भाई होने का क्या धर्म है, पति होने का क्या धर्म है, पुत्र होने का क्या धर्म है, पिता होने का क्या धर्म है, और मैं अमुक वर्ण का हूं, उसका धर्म क्या है, बड़ा बड़ा। तो कह रहे हैं आज मैं कह रहा हूं कुरु सकल अधर्मम, आज ये सब अधर्म कर डालो। आगे वर्णन कर रहे हैं क्या धर्म? बोले यद्यपि अपना स्वधर्म पालन करना बड़ी महिमा में है, लेकिन मैं कह रहा हूं स्वधर्मम त्यज, छोड़ अपने धर्म को,
अरे बोले भगवान तो कह रहे हैं स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। तो वही भगवान आगे कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, वही श्रीपाद कह रहे। बहुत गूढ़ भाषा संतों की होती है। कह रहे कुरु सकल अधर्मम, ये जितनी मैं कह रहा हूं ये सब अधर्म कर डालो। क्या बोले सर्व स्वधर्म त्यज, अपने स्वधर्म का त्याग कर दो। फिर क्या करो बोले गुरुमपि त्याज्य। जो गुरुजन, यहां गुरुजन का शब्द गुरु से नहीं है, पूज्य जन है, बाबा हैं, परबाबा हैं, पूज्य जन हैं, जो जिनको हम गुरुजन की तरह आदर करते हैं, बोले उनकी भी अवहेलना कर दो। नहीं सुनना। वृंदारण्य वासानुरोधात, आप वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के वास का अनुरोध प्रिया प्रीतम से करके ये सब कुछ छोड़ दो। सातो परम धर्म, ऐसा मत सोचना कि ऐसा करने से अधर्म हो जाएगा। बोले सातो परम धर्म, परम धर्म की प्राप्ति हो। गोकर्ण जी भी अपने पिता को आदेश करते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का भजन करो पिताश्री। कैसे करूं? सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, सदा संत महापुरुषों की सेवा करो कामना और तृष्णा का त्याग करके, क्योंकि संत सेवा में बाधा पहुंचा देती है कामना और तृष्णा। दोष दर्शन हो जाएगा, आपको जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। यदि कामना है जहि काम तृष्णाम, तृष्णा है ये आपको बाधा पहुंचा देगी। नहीं तो लोक धर्म का त्याग कराकर भागवत धर्म में स्थित करने की सहज सामर्थ्य साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, का अनुभव होता है। कह रहे कि जिनके चरणों में लक्ष्मी, सरस्वती और आदिशक्ति अम्बा हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वो प्रियाजू और प्रियाजू की दासियां हैं ललितादि सहचरी। ये अंशी हैं श्री जी, श्री जी के अंश से ही ये प्रकट हुई। इसीलिए जब जगदम्बा जी की आरती की जाती है तो उसमें कहा जाता है आप राधा भी हैं। हमें आरती तो पूरी याद नहीं है, पर उसमें हमने पढ़ा है कि आप राधा भी हैं। क्यों? अंशी, अंशी हैं। अंशी होने के कारण वहां अंश में भी वही विराजमान है। अपनी श्रीमद राधा सुधा निधि में जो प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदयम श्रृंगार लीला कला, इस श्लोक में जो वर्णन किया गया उसमें है कि दिव्य दिव्य भागवतिक शक्तियां जितनी सब श्री जी के अंश से है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और अंबा जी जिनके अंश से हैं, वो महाशक्ति प्रकट करने वाली श्री लाडली जो है, और लाडली जो को अधीन करने वाली ये ललितादि सखियां हैं। तो बोले ये तीनों महादेवियां जिनकी विनय करती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष भायन सो भरी इंदिरा आदि और पदार्थ चारि करें गुण गायन। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ अपनी अपनी महिमा बताकर कहते हैं मुझे स्वीकार कर लो। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों गुणगान करते हैं कि मेरा ये प्रताप, मेरा ये प्रताप, मैं ये सुख प्रदान करता हूं, मुझे स्वीकार कर लो। पर प्रियाजू के चरणारविंद के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन नाष्ट सिद्धि स्वीकार करते हैं, ना नवनिधि स्वीकार करते हैं, ना किसी दैवी शक्ति को स्वीकार करते हैं, ना धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार करते हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि में हित सजनी जो कह रहे हैं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्तया। मेरे सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की वार्ता बेकार है, क्योंकि मुझे प्रिया प्रेम चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो जो प्रिया प्रेम को प्राप्त है स्वयं अष्ट सिद्धियां पायन अष्टो सिद्धि। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों अद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां गोरे चरणारविंद की उपासना करने वाले के चरणों में लौटती हैं। जाकर आठों सिद्धियां, नौ निधियां, तीनों महाशक्तियां, लक्ष्मी जी, अंबा जी, सरस्वती जी और चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पर रसिक महापुरुष इनको स्वीकार नहीं करते। बोले जो संगीत है, राग रागनियां हैं, ये प्राकृतिक है। सेवक जी महाराज कहते हैं मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले वो अपना बड़ा भाग्य मानते हैं कि मुझे राग रागिनियों का ज्ञान है, लेकिन अनुराग नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। दीखत सकल अभाग, अभाग्य है उसका। चाहे जितना सुंदर गायन हो, यदि अनुराग नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। और अनुराग की चरम सीमा का गायन सहचरियों का होता है। नवीन नवीन रागों की तत्काल उत्पत्ति होती है। हिमालय या सुमेरु इनके आगे छोटा है। त्रिशरेणु जैसे झरोखे में उड़ते हुए कण छोटे त्रिशरेणु दिखाई देते हैं, ऐसे इन महान पुरुषों की ऐसी भावात्मक ऊंचाई है कि हिमालय और सुमेरु भी
छोटा है, त्रिश्रेणु है इनके सामने। ये सहेली, ये सहचरियां अपार सामर्थ्य से युक्त है। जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है दारिद्र्य मिट जाता है। दारिद्र्य किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, मोक्ष की भी चाह नहीं रह जाती। इसलिए अहोभाग्य जो प्यारी जू की सखियों के आश्रित हैं। प्यारी जू के चरणारविंद की शरणागति सखियों से ही होती है। सखियों के आश्रित होकर जो प्यारी जू की ही अनन्यता से उन्हीं का केवल उच्छिष्ट पाते हैं। ये वृंदावन भूमि की उपासना की बात है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। आप प्रसाद ही पाएं, कभी अमनिया ना पाएं। प्रार्थना है यदि आप इस जन्म में प्रियालाल के प्रेम में डूबना चाहते हैं तो प्रसाद ही पाएं। जल प्रसाद पिएं, वस्त्र प्रसाद धारण करें, भोग प्रसाद पाएं और पूरा जीवन प्रसाद में कर लें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। मान जाओ, मान जाओ। अमनिया को जहर की तरह देखो। अमनिया पाना हो तो जैसे जहर नहीं पाते ऐसे नहीं पाएंगे। कुछ भी अमनिया नहीं पाएंगे। बिना अपने पिया प्रीतम को अर्पित किए कुछ नहीं पाएंगे। नियम ले लो। नियम नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हमारी प्रिया जो जहां विराजमान नहीं है वहां नहीं। हम ऐसे श्याम सुंदर को नहीं पहचानते जिनके पार्श्व में प्रिया जो नहीं है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश प्रधारी। हम वृंदावन वासी नित्य विहार उपासी श्री जी से लालजू को पहचानते हैं। श्री जी नहीं तो हम लालजू को नहीं पहचानते। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री जी अकेली हो। हमारी श्री जी वही होंगी जहां लालजू है, या लालजू वही होंगे जहां हमारी श्री जी। एक पल के लिए जुगल जोरी कभी बिछुड़ती नहीं है। यहां एक पल के लिए भी रह न सकत पल पलकन अंतर। जैसे जलते मीन, जैसे प्रिया प्रीतम के बिना, प्रीतम प्रिया के बिना, ऐसे सखी प्रिया प्रीतम के बिना। मात्र प्रसाद दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे लालजू का प्रसाद जहां केवल प्रभु विराजमान है, अपने लोगों को दिया जाए तो अपने माथा रखकर प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे उसको, लेकिन हम चखेंगे नहीं। चखेंगे तभी जब प्रियाजू विराजमान होंगे। प्रियाजू अगर नहीं है तो हम नहीं चखेंगे। ये हम प्रियाजू की दासी हैं। अपनी स्वामिनी के बिना हम उच्छिष्ट नहीं पा सकते किसी। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही उच्छिष्ट पाएगी, बस ऐसे ही ये पातिव्रत धर्म हरिवंश पतिव्रत है जिनके, अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर ये पातिव्रत धर्म धारण कर लिए तो महान सर्वोपरि नित्य विहार रस स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ये ठसक, ये समर्पण, ये अनन्यता और ये मत डरो कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व है। और जो तत्व हमें गुरु ने बताया उसका नाम राधा है। हम श्री राधा जो चरण निवास, बस सबकी उपासना हो गई। डरने की कहीं कोई विषय नहीं कि कहीं अपराध न बन जाए। पहले बताया मस्तक रखकर प्रणाम करो और भाव बड़े प्रसाद की परिक्रमा कर लो, पर हमारे कंठ के नीचे जाएगा प्रसाद तो जब तक लाडली जू ने नहीं पाया तब तक नहीं जाएगा। अगर प्रिया जो पार्श्व में नहीं विराजमान तो वो प्रसाद हम लेंगे, हृदय से धारण कराएंगे, हम चखेंगे वही जब प्रिया ने। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह अनन्यता है हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। कभी राधा वल्लभ जी, बाक्य बिहारी जी, राधा रमन जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगाते, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए। थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान। सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद
जिसको आप चाट कर पा जाएं। एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो, शरीर सजाओ। मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा। प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कहा अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। तो बस पानी प्रभु को अर्पित कर। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है। अच्छा, अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाएं। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का, और रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। और उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, ये कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी, अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको लगता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए, फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि। तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत, पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती है। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन होत जुगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते हैं, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा।